दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको कोई टॉपिक कवर करने वाली नहीं हूँ। आज मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि मैंने अपना फॉरएवर बिजनेस 2cc से क्यों स्टार्ट किया, क्या मेरा माइंडसेट था 2cc को लेकर, जिस वजह से मैंने अपना जो बिजनेस है वो 2cc से स्टार्ट किया है। अगर आप भी अपना माइंडसेट नहीं बना पा रहे हैं कि मैं किस तरीके से मैं अपना बिजनेस को स्टार्ट करूं, तो डेफिनेटली ये वीडियो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत आपकी हेल्प करने वाली है, जिससे कि आप एक अच्छा डिसीजन ले पाएंगे, अपना माइंडसेट कर पाएंगे फॉरएवर बिजनेस आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। राइट, तो ये जानने के लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज रेखा वर्मा एंड अ फॉरएवर बिजनेस ओनर। सो दोस्तों, मैं आपको आज अपने बारे में बताने जा रही हूँ कि मेरा माइंडसेट क्या हुआ 2cc करने का और मैंने क्यों 2cc से ही अपना बिजनेस स्टार्ट किया। तो मेरा उसके पीछे करने का 2cc करने का रीजन क्या था वो मैं आपको बताऊंगी और किस तरीके से मेरा माइंडसेट बना। देखिए, जब मुझे फॉरएवर के बारे में पता चला तो मैंने फॉरएवर के बारे में नॉलेज लेना शुरू किया। मैंने ये जानना कोशिश किया कि फॉरएवर कंपनी क्या है, किस चीज में डील करती है, कितने टाइम से चल रही है, कितने कंट्री में काम कर रही है। तो मुझे ये सारी नॉलेज मिली कि फॉरएवर कंपनी बहुत ही अच्छी कंपनी है, बहुत ही पुरानी कंपनी है, जो कि एक ऐसी कंपनी है जो कि आज रनिंग करते हुए 46 साल से चल रही है, यानी कि 46 ईयर से ये वर्किंग कर रही है और पूरे एक कंट्री में नहीं, पूरी 170 प्लस कंट्री में वर्क कर रही है। तो मेरा जो कहीं ना कहीं था, मेरा थोड़ा कंपनी को लेकर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग माइंडसेट हो गया कि कंपनी बहुत ही जेन्युइन कंपनी है, क्योंकि कोई भी कंपनी होती है वो ज्यादा से ज्यादा 2 साल 5 साल इतने साल टिक सकती है, इससे ज्यादा कंपनी कोई टिक ही नहीं सकती। और टिक भी जाएगी, अगर 5 साल भी टिक जाएगी तो वो एक ही कंट्री में टिक सकती है, इसके अलावा वो ज्यादा कंट्री में एक्सपेंड कर ही नहीं सकती। कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो 170 प्लस कंट्री में काम कर रही है। बहुत बहुत बड़ी बात होती है एक कंपनी को इतने कंट्री में काम करना। तो कंपनी को लेकर मेरा स्ट्रॉन्ग माइंडसेट बन गया। तो इससे पहले मैंने काफी जॉब्स की हैं, तो जॉब में मेरे को यही चीज मैंने रियलाइज किया कि हम अगर 50 साल भी जॉब करेंगे ना, तो हम अपनी जो एक्सपेक्टेशन होती है ना हमारी एक लाइफ को लेकर, और जो हमारे सपने होते हैं उनको हम एक जॉब में कभी भी पूरा नहीं कर सकते। हम एक बेसिक नीड्स को पूरा कर सकते हैं, लेकिन हम एक अच्छी लाइफ स्टाइल जीनी है तो उसके लिए हम जॉब पे डिपेंड नहीं रह सकते। तो कहीं ना कहीं मैंने सोचा कि मैं अपना खुद का कोई बिजनेस करती हूँ। तो मैंने सोचा कि मैं अपना खुद का एक बिजनेस स्टार्ट करूंगी। तो तो ये चीज सोचा। उसके बाद शादी होने के बाद जब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, एक बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी जब आ जाती थी, उसके लिए एक हाउसवाइफ के लिए जॉब करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है कि वो जॉब भी नहीं कर सकती बाहर जाके। क्योंकि फिर सोचा कि चलिए चलिए घर बैठ के अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करती हूँ। अब बिजनेस जब इसमें मैंने स्टार्ट करने का सोचा, तो बिजनेस में मैंने एस्टिमेट लगाया कि अगर मैं अपना खुद का बिजनेस करती हूँ तो मैं एक शॉप लेनी पड़ेगी। शॉप लेने के बाद मुझे उसमें मटेरियल रखना पड़ेगा, उसका रेंट भी देना पड़ेगा, और मुझे यहाँ तक कि मुझे टाइम से उस शॉप को ओपन करना पड़ेगा और पूरा दिन बैठना पड़ेगा। यानी कि उस शॉप को मैं खोलूंगी और पूरा दिन बैठूंगी, तब जाके मैं अपने कहीं ना कहीं कुछ अर्निंग कर पाऊंगी। राइट, तो इस चक्कर में मैंने ये सोचा अगर मैं पूरा दिन अपनी शॉप को खोलूंगी तो मैं अपने फैमिली को कैसे टाइम दे पाऊंगी, अपने बच्चे को कैसे टाइम दे पाऊंगी। तो कहीं ना कहीं मेरे माइंड में ये हुआ कि नहीं, अगर मैं खुद का बिजनेस करती हूँ तो मुझे उसके लिए टाइम देना पड़ेगा। एट एनी हाउ मुझे उसको टाइम देना ही पड़ेगा। कहीं ना कहीं मैं बिजनेस खोलने से मेरा बच्चा सफर करेगा, उसको टाइम नहीं दे पाऊंगी, अपनी फैमिली को अच्छे से मैनेज नहीं कर पाऊंगी। फिर मुझे इसका पता चला कि फॉरएवर में आप बिजनेस कर सकते हैं, तो मैंने इसके बिजनेस के बारे में समझने की कोशिश करी। मैंने इसकी मार्केटिंग प्लान को समझा कि इसमें किस तरीके से पैसा आता है। जब मैंने इसके बारे में समझा कि इसमें तो बहुत ही अच्छा तरीके से इंसान काम को सीख कर बहुत अच्छा पैसा कमा सकता है, तो ये चीज मेरा माइंडसेट बना। फिर मेरा माइंडसेट ये होना कि इसमें मैंने ये भी सोचा कि अगर मैं इसके साथ, इस फॉरएवर कंपनी के साथ अगर बिजनेस करती हूँ तो इसमें मुझे कोई स्टॉक रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी कि कोई भी सामान परचेज करके रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी कि सब कुछ कंपनी करेगी। मेरे को तो सिर्फ अगर कोई भी कस्टमर आते हैं उनको प्रोडक्ट का ऑर्डर लेना है और उनसे पेमेंट लेनी है और उनके घर पर ये प्रोडक्ट को डिलीवर कर देना है। तो ये भी मेरे माइंडसेट बना। फिर मैंने ये सोचा अगर मैं खुद का कोई अपना बड़ा बिजनेस भी करती हूँ तो उसमें मुझे कोई हेल्पर रखने पड़ेंगे हेल्प करने के लिए, जिसके लिए मुझे उनको पेमेंट करनी पड़ेगी, तो वहां पर मुझे उसको सैलरी भी देनी पड़ेगी। तो यहाँ पर मैंने ये चीज समझा कि यहाँ पर अगर मैं किसी को ज्वाइन कराती हूँ
यहाँ पर मैं अपने बिजनेस पार्टनर में ज्वाइन कराती हूँ तो यहाँ पर मुझे उल्टा कंपनी पैसा देगी। तो ये चीज भी मेरा क्लियर हुआ। तो मैंने जब धीरे धीरे इस बिजनेस को सारे को समझने की कोशिश करी तो मुझे ये रियलाइज हुआ कि अपना खुद का बिजनेस करती हूँ तो मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, और अगर मैं कंपनी के साथ बिजनेस करती हूँ तो मुझे क्या क्या नहीं करना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पर मुझे एक चीज क्लियर हो गई थी, मुझे कुछ नहीं करना, मतलब यहाँ पर एक प्रोडक्ट है जो भी बना बनाया प्रोडक्ट है और वो भी एक क्वालिटी का प्रोडक्ट है जो कि रिजल्ट दे रहा है। तो मुझे सिर्फ उन प्रोडक्ट की मार्केटिंग करनी है। और मार्केटिंग तो आप अपना खुद का बिजनेस करते हैं तब भी उसके लिए मार्केटिंग करते हैं, आप उसके लिए भी पैम्पलेट वगैरह छपवाते हैं, कई पोस्टर लगवाते हैं, तब जाके आप उसके लिए भी खर्चा करते हैं। तो क्यों ना एक ऐसा बिजनेस करूं जिसमें मार्केटिंग ही करनी है, बाकी और कुछ करना ही नहीं है। तो मेरा माइंडसेट यहाँ पर स्ट्रांग हो गया और मैंने फाइनली सोचा कि मैं फॉरएवर कंपनी के साथ अपना बिजनेस स्टार्ट करती हूँ। अब मैं बताती हूँ कि मेरा जो माइंडसेट 2cc करने से क्यों बना। देखिए, जब मैंने 2cc के बारे में जाना कि एक कस्टमर लेवल पे आप क्या चीज अचीव कर सकते हैं और क्या आपको मिलता है, और एक 2cc करने पर आपको क्या बेनिफिट मिलता है, जब मैंने इस कॉन्सेप्ट को समझा कि एक कस्टमर बन के आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, अगर आप 2cc लेवल करते हो, 2cc से स्टार्ट करते हो, तो उसमें आपको क्या बेनिफिट मिलता है और कितना बेनिफिट मिलता है, जब मैंने इस चीज को समझा तो मैंने इस कॉन्सेप्ट को समझा कि नहीं, मेरे को 2cc से ही बिजनेस स्टार्ट करना है। 2cc से क्यों कर सकते हैं आप, देखिए 2cc एक ऐसा लेवल होता है जो कि परमानेंट लेवल होता है, आपको लाइफ में फॉरएवर में एक बार करना होता है, बार बार नहीं करना होता, पहला। और आपको एक लेवल हो जाता है कि असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे आप काम करते हैं। दूसरा, आपको जो कमीशन मार्जिन है इसमें प्रोडक्ट पे वो बढ़ जाता है, आपको जो डिस्काउंट मार्जिन है वो प्रोडक्ट पे बढ़ जाता है, आपको 30% आपको कमीशन मार्जिन मिलता है, यानी कि आपको एक प्रोडक्ट 30% के डिस्काउंट पे मिलता है। तीसरा, आपको इसमें कमीशन जो मार्जिन होता है, किसी को भी ज्वाइन कराते हैं इसमें आपको 30% कमीशन मार्जिन मिलता है अगर आप किसी को भी ज्वाइन कराते हैं, राइट। चौथा बेनिफिट ये मिलता है कि इसमें आपको 5% कैशबैक भी मिलता है, यानी कि 30% तो आपको प्रोडक्ट डिस्काउंट मिल जाता है और 5% आपको कैशबैक मिल जाता है, यानी कि ओवरऑल मिलाया जाए तो 35% आपको डिस्काउंट मिल जाता है। इसके अलावा आपको सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप इंडिया के अलावा बाहर कंट्री में भी अपना बिजनेस कर सकते हैं, यानी कि आप बाहर कंट्री में भी अपना बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं, कहीं से भी आपको कॉल आती है तो आप वहां से अपनी टीम को बना सकते हैं, राइट। तो ग्लोबल बिजनेस करने की अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। तो ये चीज हो गया। अभी अगर मैं वही चीज, अगर मैं एक कस्टमर बन के, यानी कि अगर मैं 5,000 से भी स्टार्ट करती तो उसमें मुझे क्या मिलता है, उसमें सिर्फ मैं 5,000 में की बिलिंग में एक कस्टमर बन के बिजनेस करती, जिसमें मुझे जो डिस्काउंट मिलता है वो सिर्फ 5% का मिलता, ठीक है। 5% के डिस्काउंट में मैं प्रोडक्ट को परचेस करके रिटेल कर सकती थी। दूसरा बेनिफिट मुझे ये मिल जाता कि मैं बिजनेस करने के लिए एलिजिबल हो जाती, लेकिन वो भी सिर्फ इंडिया के अंदर, इंडिया के बाहर में बिजनेस नहीं कर सकती। इसमें कमीशन मार्जिन आपको 25% मिल जाता है। तो ये बेनिफिट होता है 5,000 की बिलिंग में। तो मेरा माइंडसेट स्ट्रॉन्ग 2cc के लिए इसलिए बना कि जब मेरा माइंडसेट बिजनेस करने का है और मैं बिजनेस के बारे में सोच लिया कि मुझे बिजनेस करना है, तो मैं क्यों 2cc से ना करूं। क्योंकि देखिए, अगर आप 5,000 से भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं या फिर 2cc से स्टार्ट कर रहे हैं, तो काम आपको दोनों में एक ही करना है, यानी कि मेहनत आपकी दोनों में एक है। आपको उसमें भी रिटेलिंग करनी है, उसमें भी ज्वाइनिंग करानी है 5,000 में, और अगर आप 2cc कर रहे हैं तो उसमें भी आपको रिटेलिंग करनी है, उसमें भी आपको ज्वाइनिंग करानी है। जब काम दोनों में सेम है, आपका माइंडसेट है, तो आप क्यों ना एक फर्स्ट ज्वाइनिंग पे या फर्स्ट रिटेलिंग पे आप अच्छा कमीशन अर्न कर पाए, वन टाइम का इन्वेस्टमेंट करके आप 2cc करके अच्छा अर्निंग करें। मैंने ये सोचा कि जब दोनों में मेहनत करनी है और माइंडसेट मेरा बिजनेस करने का हो चुका है, तो क्यों ना मैं 2cc से स्टार्ट करूं। तो यही रीजन था जिस वजह से मैंने 2cc से अपना बिजनेस स्टार्ट किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस कम्युनिटी के साथ मैं काम कर रही हूँ, उस कम्युनिटी में मुझे ये मौका मिलता है कि मैं अपने बिजनेस को किस तरीके से कर सकती हूँ, मतलब 100% ऑनलाइन कर सकती हूँ, ऑटोमेशन सिस्टम के थ्रू कर रही हूँ, जिसमें कि मुझे ये भी बेनिफिट मिल गया कि मुझे सामने से किसी को कॉल नहीं करना है। मेरे पास खुद से कस्टमर आएंगे जो मुझसे प्रोडक्ट परचेस करेंगे या फिर मेरे साथ बिजनेस में ज्वाइन करेंगे। ये सिस्टम भी मुझे मिला तो मुझे तो बहुत ही ज्यादा खुशी हुई कि नहीं यार, ये तो सब कुछ, मुझे सब कुछ मिल गया है, अब मुझे क्या चाहिए इससे ज्यादा। अपने इस काम को सीखना है और उस काम को सीखने के बाद इम्प्लीमेंट करना है। तो इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली, सिस्टम बनाया, ऑटोमेशन सिस्टम मिल रहा है जिसमें आपको सामने से कॉल नहीं करना है, तो वो भी मिल रहा है। तो इससे बेटर और क्या हो सकता है हमारे लिए आज के टाइम में, ऐसा सिस्टम मिलना है जो 100% ऑनलाइन है।
तो यही सोच के मेरा माइंडसेट बना और मैंने इस कम्युनिटी में अपना बिजनेस स्टार्ट किया और मैं बहुत ही खुश हूँ इस इंडस्ट्री को ज्वाइन करने के बाद, इस कम्युनिटी को ज्वाइन करने के बाद कि मैं अपने बिजनेस को धीरे धीरे ग्रो तो कर रही हूँ लेकिन एक कंसिस्टेंट इनकम भी कमा रही हूँ। जो कि होता है कि फॉरएवर बिजनेस में अगर आपके कोई महीने ज्वाइनिंग नहीं हुई, कोई महीने रिटेलिंग नहीं हुई तो कहीं ना कहीं अर्निंग नहीं कर पाते, लेकिन हमारी कम्युनिटी ये भी मौका देती है कि आप एक कंसिस्टेंट इनकम बनाएं। ठीक है, अगर आप मेरे साथ फॉरएवर बिजनेस को ज्वाइन करना चाहते हैं और ये सारी चीजों को जानना चाहते हैं और फॉरएवर बिजनेस के बारे में और भी जानना चाहते हैं, कोई भी डाउट है आपके, कोई भी क्वेरी है, तो स्क्रीन पे जो नंबर है इस नंबर पे आप कॉल करके मुझसे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अगर आप हमारे ऑटोमेशन सिस्टम को भी समझना चाहते हैं कि हम अपना बिजनेस ऑटोमेशन सिस्टम से किस तरीके से कर रहे हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक प्रोवाइड कर रही हूँ जो आपके लिए फ्री गिफ्ट है। आप उस लिंक को क्लिक करके हमारे वेबिनार को देख सकते हैं, उसमें आपको सभी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। सो आई होप आपका थोड़ा सा माइंडसेट आपका बना होगा या फिर आपको थोड़ा सा हेल्प मिल रहा होगा डिसीजन लेने में। अगर आपको वाकई में ये वीडियो से थोड़ी बहुत भी हेल्प मिली है ना, तो एक कमेंट जरूर कीजिएगा, मुझे लगेगा कि कहीं ना कहीं मैं आपकी हेल्प कर पाई हूँ एक डिसीजन लेने में। तो एक कमेंट जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नई इंफॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।